तो वैसे अब हवा की भी आवाज़ आने लगी होगी, लेकिन मैं उसके बाद इतनी रिफाइंड मशीन है आपको आवाज़ आती ही नहीं है। अब देखो तो ओ शिट, देखा इसको बोलते हैं, बोलूँ जितनी तारीफ़ कर दूंगा ना इसकी हुई उतनी कम है। ऑन 10 ही मैं दूंगा। और ये प्यारी प्यारी लाइट्स अपनी है ना, तो गाड़ी ने सच में यार मुझे इतना मतलब वो किया है, मतलब इतना खुश किया है कि मैं इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या बताऊं। अगर मैं आपको इसका डिसएडवांटेजेस बताऊं तो आप सिर्फ पावर कैलकुलेट कर लो यार, लेकिन सच में R15 के कंपैरिजन ये बहुत बड़ी लगती है। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जिक्सर को किस तरीके से रेडी किया है और किस तरीके से अपनी वाली जिक्सर को बनाया है, वो बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है, क्योंकि मैंने अपने तरीके से कुछ भी रिव्यू वगैरह इस गाड़ी का दिया नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं अगर अपने तरीके से दे रहा हूँ तो सबसे पहले एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपको देता हूँ इन मॉडिफिकेशंस का एंड इस गाड़ी का, और उसके बाद मैं आपको इस गाड़ी का रिव्यू दूंगा। वैसे मैंने इसे ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स के अराउंड इसे चला लिया है, बट एक सबसे पहले फ़र्स्ट इंप्रेशन देना ज़रूरी है। देने को तो मैं रिव्यू भी दे सकता था, बट एक फ़र्स्ट इंप्रेशन देने से आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये गाड़ी है कैसी। लुक्स तो आप देख ही रहे हो इतने सब मॉडिफिकेशंस के बाद। आफ्टर इतने सब मॉडिफिकेशंस के बाद ये ग्राफिक्स एंड स्क्रीन एंड ऑल एंड विंगलेट्स वगैरह एंड अपने वाइज़र एंड मतलब एक्चुअली नॉर्मल जिक्सर को अगर कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्मल जिक्सर इस तरीके से बिल्कुल नहीं दिखती है, एंड ये डिफरेंट है, उससे बहुत ही डिफरेंट हो गई है। आफ्टर अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ या फिर मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, चाहे वो मैंने ग्राफिक्स किए हैं या मैंने टैंक पैड लगाया है, ये नॉर्मल जिक्सर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई है लिटरली। एंड डिफरेंट है एक्चुअली, कैमरे में तो उतना नहीं आ पाएगा, बट रियल लाइफ में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है अगर आप रियल लाइफ में देखो तो इन्हीं सब मॉडिफिकेशन से इंस्पायर होकर। वैसे ये सिर्फ मेरी मॉडिफिकेशन का स्टेज 1 था जो कि मैंने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया, बट इसका मैं स्टेज 2 भी लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, मतलब आजकल मैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके सब मॉडिफिकेशन ये ग्राफिक्स, ये स्टिकरिंग्स जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो आपके सामने वाली ये ग्राफिक्स हों या फिर आपकी ये स्टिकरिंग्स हों जो कि मैंने की है जिक्सर के नीचे, और जैसे कि जो साइलेंसर पे हो गई। और मेनली हम इस पोर्शन की बात करें तो आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे ये BMW की स्ट्राइपिंग एंड पीछे येलो और ये सब कार्बन फाइबर का टचेस दिए हैं, और यहाँ पे भी कार्बन फाइबर है, एंड यहाँ पे ऑल्सो मेरा टैंक पैड है, वाइज़र है। वाइज़र के बाद एक्चुअली कॉकपिट के जो लुक्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू R15 के तो अच्छे हैं, बट इसके भी अच्छे हो गए हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशंस मैंने की थी, इसमें नंबर प्लेट फ्रेम लगाए थे, सबसे पहली मॉडिफिकेशन थी ये मेरी नंबर प्लेट फ्रेम। साथ ही साथ मैंने पीछे भी लगाए थे नंबर प्लेट फ्रेम, और ये पीछे से बहुत बेसिक थी, तो मैंने यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी लगा दिया था, ये साइकिलों में आता है जो कि मैंने इस पर लगा दिया था, तो ये थोड़ा एक कॉन्ट्रास्टी सा हिसाब किताब हो गया था। ये मेरी फ़र्स्ट मॉडिफिकेशन थी जो कि नंबर की मेरी
वो थी इसका वाइज़र मैंने रिप्लेस किया और वाइज़र के ऊपर से स्टिकरिंग करवाई, और नंबर प्लेट फ्रेम मेरे में लगे थे उसके पहले ही से, क्योंकि मैंने तुरंत लगा लिए थे। एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन था मेरी नंबर प्लेट, जो कि मैंने लगवा ली थी। एंड उसके बाद मैंने विंगलेट परचेज़ किया मीशो से, जो कि मुझे अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का पड़ा था। उसके बाद ये मेरे सामने का कंप्लीट हो गया कि सामने मैंने इसको कैसे इसकी हाइट इंक्रीज़ की, कैसे इसके लुक्स इंक्रीज़ किए। एंड इसमें फिन्स भी लगा चुका हूँ, बट वो अभी नहीं है वो मॉडिफिकेशन, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और अगर आप इसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ की बात करो, तो ये सिर्फ यहाँ तक आती है और यहाँ तक। तो इतनी सी गाड़ी थी जिसको मैंने इंक्रीज़, ये पार्ट भी ऊपर का इंक्रीज़ किया और नीचे का ये पार्ट भी इंक्रीज़ किया। फ़ायदा इसका तब है जब गाड़ी खड़ी होती है, तो जब ये मडगार्ड एक तो टकराता नहीं है वैसे, बट लुक्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद थर्ड मॉडिफिकेशन की मैंने, ये टैंक पैड लगाना। तो अगर टैंक पैड मैं नहीं लगाता तो ऑब्वियस सी बात है इसकी टंकी की बहुत बुरी हालत हो जाती। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े और हमने ये हैंड ग्रिप्स एंड लीवर कवर्स लगाए लेदर के रैप करके, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है मेरा। एंड उसके बाद मैंने फ़ोन होल्डर लगाया एलुमिनियम वाला। फिर उसके बाद हमने और मॉडिफिकेशन के बारे में सोचा कि और गाड़ी में यूनिक क्या कर सकते हैं। तो गाड़ी में फिर मैंने की स्टिकरिंग्स देख रहे हो आप, जैसे कि अगर नॉर्मल जिक्सर की बात की जाए तो नॉर्मल जिक्सर में ओनली ये रेड वाला पोर्शन बस आता है। तो मैंने इसमें पहले ये दो ब्लू के शेड्स ऐड किए, जो कि ऑफकोर्स BMW की कॉपी है। एंड फिर उसके बाद मैंने ये येलो अभी ऐड किया है। एंड पीछे मैंने ये सब जुगाड़ा पानी किया हूँ, ये सब इतना देख रहे हो। और बहुत से और भी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि हुए थे, बट वो मैंने रिमूव कर दिए, है ना। तो एडवांस नहीं है बट है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बता देता है। जैसे कि मेरी ट्रिप भी एंड वोल्ट बता देता है 12.6 वोल्ट्स एंड 6706। ये मेरा ओडो है एक्चुअली, जितना मैंने अभी तक चलाई है। एंड सर्विस ड्यू है 51 किलोमीटर्स मेरे ट्रिप ए में है और 12 किलोमीटर पेट्रोल। सेल्फ लेते हैं सबसे पहले, तो सेल्फ अच्छा है इसका। एंड थोड़ा रेफ कर देता हूँ आपके लिए कि इसका साउंड वगैरह, तो ऐसा कुछ इसका साउंड है, बहुत दिनों बाद रेव किया हूँ उसे, है ना। तो चलिए लेट्स गो। एंड जैसे ही आप सुनो, सबसे पहले तो आप ये फील करो कि इट्स अ 155 सीसी मोटरसाइकिल। तो जैसे ही आप अगर इसे उठाओगे, तो अगर क्लच छोड़ के उठाने की कोशिश करोगे तो देखो RPM डाउन हो जाएंगे, देखना ये। तो आपको उठाने के समय इसको रेस देना ही पड़ेगा, मतलब लैग करती है गाड़ी। लेकिन इसका एक पीक पॉइंट है जो कि है 4500 RPM से लेकर के 7,500 RPM तक। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जैसे R15 में VVA किक इन होता है और वो 7,000 RPM के बाद गोली हो जाती है। तो ये जो इसकी RPM रेंज है 4.5 के बाद, ये मतलब इस समय एक पुल सा आएगा आपको, मतलब जैसे VVA किक होता है ना, वैसा इसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की है सुजुकी वालों ने, बट वो उसकी सबसे बेस्ट है। एंड उसके बाद टॉप एंड में अगर बात करें इसको, अगर आप 8,000 RPM 8,500 के बाद ये सिर्फ आवाज़ करेगी, मैं आपको सच। बट इसका सबसे मेन फ़ायदा ये है कि ये माइलेज मशीन है, आप इसमें माइलेज भी निकाल सकते हो और लुक्स तो जो हैं सो हैं, है ना। तो चलिए चलो कुछ करते हैं। ये ठीक है, तो ब्रेकिंग्स तो अच्छी है, मतलब पीछे वाला थोड़ा मैं कम बोल सकता हूँ, लेकिन उतना होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तेज़ होगा, और विदाउट ABS गाड़ी है ये, मतलब इसमें सिंगल चैनल ABS है। और अगर आपने उस स्थिति में आपने पीछे वाले ब्रेक को अगर यूज़ किया और कभी गाड़ी स्किड हो गई, इसके लिए उसको कम होना चाहिए, जो कि इसमें है ना। तो वैसे अब हवा की भी आवाज़ आने लगी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यस इट्स अ गुड बाइक, है ना। तो पावर अगर आप पावर वगैरह अगर आप R15 से कंपेयर कर रहे हो ना, तो नो डाउट R15 से पावर कम है, लेकिन आप ये सोचो कि ये 125 जाती है इसके टॉप एंड पे, और अगर इसमें एक 6th गियर होता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हिट कर देती R15 अप्रॉक्स 140, तो ये हिट करती, है ना। लेकिन अगर वो नहीं है और BS6 नॉर्म्स के बाद इतनी रिफाइंड मशीन है, आपको आवाज़ आती ही नहीं है। नो डाउट अभी भी आपको आवाज़ ना बहुत कम आ रही होगी, सिर्फ उस समय जब मैंने खड़े पे इसको रेव किया था उस समय आवाज़ आ रही होगी, अभी आवाज़ में बिल्कुल कम आ रही होगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आवाज़ अभी बिल्कुल कम आ रही होगी। एंड ज़्यादा रिफाइंड है, मतलब कंपैरेटिवली अभी इसकी टैपेड भी लूज़ है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसकी टैपेड लूज़ है, मुझे उसे सेटिंग करानी है, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो आपके हिसाब से भी रिफाइनमेंट एक नंबर है। मतलब आपको यार मज़ा तो आने वाला है, साथ में आपको एवरेज भी अच्छी मैंने 60 का निकाला है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें पिकअप कैसा महसूस होगा। पिकअप देखो,
ये ऐसा कुछ पिकअप है ना। तो पिकअप भी ठीक ठाक आपको महसूस होगा, मतलब अच्छा पिकअप मिलेगा आपको, मज़ा आएगा पिकअप में, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये जैसे कि अब 5th गियर पे है, इसकी एक फ़ायदा ये भी है जी, देखो ये धीरे धीरे ना उठा लेती है, ये 5th गियर पे भी उठा ली। तो ये सब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, है ना, इस मशीन के। एंड यस, तो ये है इसका वीडियो। ब्रेकिंग ऑल्सो गुड, है ना, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। एंड हाँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, लिटरली गाइस ब्रेकिंग अच्छी है। एंड ये मेरी ही गाड़ी है, बहुत चलाया है इसे, ट्रैफिक में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है। एंड टॉप एंड में कितना मैंने 100 किया है ना, टॉप एंड, वो भी प्रीवियस वीडियो में ही किया है, उसके पहले नहीं किया है। और ऐसा है, तो ब्रेकिंग हो गई। माइलेज इसका बहुत अच्छा है, अप्रॉक्स ये 60 निकाल देती है। अगर आप इसको चलाने के मामले में आओ तो 60 निकाल देती है, इजीली निकाल देती है 60, है ना। तो है ना, अब जो लोग इसको अच्छे से नहीं वैसे देखिए, सिर्फ वीडियो के चक्कर में मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ, बट ये वेरी इजी टू यूज़ टाइप की बाइक है कि आपको एक गियर डाल दो और चलने दो आप इसको, कोई टेंशन की बात नहीं है, ईजीली ये चलती रहेगी, है ना। तो ये सब भी इसके बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको काउंट करवा देता हूँ, है ना। तो ये सब इसके एक्चुअली बेनिफिट्स ही हैं कि ये 0 to 60 ऐसे मतलब कर लेते हैं। और 0 to 100 देखो यार, हर बायर, अगर मैं 0 to 100 की बात करूँ तो हर बायर 0 to 100 नहीं करेगा, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि 0 to 100 अगर हर बायर नहीं करेगा, हर बायर को एक, अगर मोस्ट ऑफ दी वायर्स की बात करूँ तो इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, वो है इसकी सर्विस बहुत कम की होती है। एंड इसमें अभी तक तो ऐसा सच कोई काम नहीं आया, और भगवान ऐसा कभी हो भी ना कि इसमें कुछ काम आए। और जो बेसिक होता है, जैसे कि स्पॉकेट के बुश ख़राब हो जाना, टैपेट इसके लूज आते हैं तो वो आपको टाइट कराने पड़ेंगे एक बार ब्रेक इन पीरियड के बाद। एंड मेरे इसके स्पॉकेट के बुश ख़राब हुए थे, तो उसके लिए भी मैंने एक हैक किया था कि मैंने उसमें थोड़े हल्के से वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने उसमें टायर साइकिल की ट्यूब लगा दी थी, तो अभी तक मेरे को उसकी प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड ऑयल मैं इसमें अच्छा यूज़ करता हूँ, है ना। अभी कैस्ट्रॉल पावर अनलिमिटेड डाला, फिर अभी वीडॉल डाला है मैंने, तो परफॉर्मेंस आर गुड, है ना। एंड 5-6 बार इस पर ऑयल चेंज भी कर चुका हूँ। एंड 6,000 के करीब गाड़ी हमारी चल भी चुकी है। एंड ओवरऑल गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बैलेंसिंग वगैरह। तो ओ शिट, देखा, इसको बोलते हैं भाई ब्रेकिंग। कुछ हिसाब है इसका। मैंने आपको माइलेज एक्सप्लेन किया कि माइलेज इसका 60 का है। मैंने आपको पिकअप भी दिखाया कि पिकअप ऑलमोस्ट गुड है ना। अब वैसे स्ट्रेच नहीं है, और एंड मेरे पास ना टाइम भी नहीं है, तो मैं आपको, वैसे आप तो मेरे सब्सक्राइबर ही होंगे, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी मेरे पास है तो और भी वीडियोस मिलेंगे। अभी तो मॉडिफिकेशन की सीरीज़ स्टार्ट करनी है, बट एक प्रॉपर रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगा इस गाड़ी का, क्योंकि प्रॉपर रिव्यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये सिर्फ एक फ़र्स्ट इंप्रेशन है कि चलाने में आपको कैसी है। वैसे आपने और भी वीडियोज़ देखे होंगे, और भी एक्सप्लेन वीडियोज़ देखे होंगे। मैं इस गाड़ी से सेटिस्फाई हूँ कि नहीं हूँ, तो यार ऑफकोर्स 1,35,000 में मुझे ये गाड़ी मिली थी, और उसके हिसाब से तो भाई मेरे को मेरी सभी नीड्स इसने फुलफ़िल कर दी हैं। एंड इससे फ़ीचर्स की बात करूँ, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी लास्ट टाइम BMW 310R चलाई थी, G310R, मतलब अभी जो आई है वो अपाचे जैसी नहीं, वो नहीं, दूसरी वाली गाड़ी, तो मैं फ़ोटो भी डाल देता हूँ आपको। तो यार उस गाड़ी के कंपैरिजन, अगर इसकी हेडलाइट्स का कंपैरिजन करूँ ना, इसके हेडलाइट्स उससे भी तेज़ हैं। अब आप सोच सकते हो कि इसमें हेडलाइट्स बहुत प्रीमियम दिए गए हैं गाइस, लिटरली। लाइट्स हो गया, एंड पेंट क्वालिटी की बात करूँ तो यार पेंट क्वालिटी से मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट यार आजकल कोई दे भी नहीं रहा है, तो पेंट क्वालिटी का हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये था पेंट क्वालिटी का हिसाब। एंड मेरा पुराना स्कूल है ये, चलो जाने दो स्कूल को। एंड सम फ़ोटोज़ वगैरह आपको दिखाते हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ें गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, नो डाउट। गाड़ी आप चलाओगे ना पहली बार तो आपको मज़ा आने वाला है, लेकिन अब जब आप मॉडिफिकेशन से इसमें कर लेते हो ना, तो ये गाड़ी और भी अच्छी हो जाती है ना। मतलब इसका मेन फ़ायदा क्या था, मैं लेने को R15 भी ले सकता था एंड RS भी ले सकता था, लेकिन वो ना ऐसा है हर गली में मिल जाती हैं, तो मैं उस चीज़ में नहीं फंसना चाहता था कि मैं एक वैसी बाइक लूँ। इसको पता है, आप मोस्ट ऑफ दी लोग तो इसको जानते भी नहीं है कि ये है क्या, ये जिक्सर है। ओह, इट्स अ जिक्सर।
ओ मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन सी बाइक है, कौन सी नई बाइक आई है। तो इसमें रिएक्शंस बहुत अच्छे मिलते, तो मुझे कुछ ऐसी ही मशीन चाहिए थी कि जो कि मेरा माइलेज बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जो कि मेरे को माइलेज अच्छा दे, जो कि मेरे को लुक्स इतने अच्छे दे कि लोग उसे जानते ही ना हो कि ये कौन सी बाइक है, और साथ में मेंटेनेंस कम हो, है ना, और ऐसी बाइक हो जो कि पहले से चल रही है, रिलायबल हो, है ना। तो मेरे सभी नीड्स इसमें फुलफिल्ड होते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जिनका नीड है कि आपको बिल्कुल ही 150 160 चलाना है, 150 सीसी मोटरसाइकिल को। तो वैसे लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते ब्रो, आप गो जाइए R15 लीजिए आप। मैं R15 का भी दीवाना हूँ एक्चुअली, R15 बहुत अच्छी बाइक है। मैं R15 से इसे कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि R15 का कंपैरिजन ऑब्वियस सी बात है इसका इससे कर ही नहीं सकते हम, बट फ़ायदा तब हमें मिलता है R15 के कंपैरिजन, क्योंकि जिस समय मैंने R15 देखने गया था, मैं R15 भी देखने गया था, ये इसकी फ़ोटोज़ हैं, उस समय पर R15 थी 2,10,000 रुपीज़ की ऑन रोड, एंड मुझे ये 1,35,000 में मिल गई गाइज़। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1,35,000 मतलब, और 2,10,000 रुपये, तो कितना ही डिफरेंस आता है आपको अगर आप इसमें बात करो। तो इसलिए जस्ट वाई आई एम बाय दिस, है ना, क्योंकि उस समय मेरे को पैसे कम लग रहे थे, उस समय तो आंख बंद करके दी थी बाइक। लेकिन उसके बाद जब इसके एडवांटेजेस मैंने देखे, तो एडवांटेजेस की तो कोई बात ही नहीं कर सकते गाइस। एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, इतने एडवांटेज हैं जिसकी कोई हद नहीं है इस बाइक की, है ना। अगर कंपैरेटिवली सबसे मेंटेनेंस यार बहुत कम है, मैं सच में बता रहा हूँ। ये एक ऐसी गाड़ी है कि ये अगर आप अच्छे से इसका चेन साइड वगैरह, चेन लूप वगैरह परफेक्टली कर लो, एंड आप वो सब कर लो ना, इसमें चेन लूप वगैरह परफेक्टली कर लो, आप इस पर ऑयल का ध्यान रखो, आप इसमें एयर फिल्टर, ये सब बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो, इसे अच्छे से प्यार से रखो, तो ये एक ऐसी बाइक है कि ये सच में 5 साल के बाद 70,000 के बाद ना, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि आपका चेन साइड भी उसी 70,000 के बाद चेंज होगा, एंड आपका जो जो भी काम है, और इंजन में तो कुछ आएगा नहीं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है इस बाइक पे, अगर मैं अपने हिसाब से इसकी सर्विस सही करता हूँ तो, नहीं तो फिर अगर नहीं करूँगा तो फिर तो कुछ भी होने को हो सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ सुजुकी जिक्सर SF। तो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए। तो फाइनली गाड़ी को खड़ा कर दें और इसको हटा लेते हैं यार। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, मैं इस पर मम्मी को भी लेके ना बहुत ईजीली बैठ जाता हूँ, मम्मी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कंपैरेटिवली टू इसके जो ग्रैब हैंडल्स हैं, इसकी जो सीटिंग है, कि सबसे इन पूरे सेगमेंट क्या RC 200 तक से बेटर सीट्स ये देती थी, तो इसकी सीट्स वैसी बेटर है। एंड आप इसके ग्रैब हैंडल्स का यूज़ देख रहे हो, मैंने इसमें बहुत ही सारा वेट टांग के देखा है, तो 6 to 8 किलोज़, और कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई ग्रैब हैंडल से चाचा। ठीक है, देखो ग्रैब हैंडल से मैं दोनों साइड वेट टांग लेता हूँ उसमें, और मैंने कल भी देखी थी एक जिक्सर जो कि दोनों साइड पे टांग के लेता था। सारी गाड़ी इसमें अवेलेबल है। एंड ये देख लीजिए आपके फाइनल लुक्स जिक्सर के, तो कैसे लग रहे हैं, है ना, अवर बेबी। एंड सच में यार, खूबसूरती में तो इस गाड़ी ने झंडे गाड़ दिए हैं लिटरली यार गाइस। मैं क्या ही बोलूँ, जितनी तारीफ़ कर दूंगा ना इसकी, ये उतनी कम है। मतलब जितनी भी, अभी गड्ढे में ना चले जाऊँ, जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ इस मशीन की ना, ये उतने कम है। मतलब खूबसूरती में तो इसको 10/10 ही मैं दूंगा। और ये प्यारी प्यारी लाइट्स अपनी, है ना। तो गाड़ी ने सच में यार मुझे इतना मतलब वो किया है, मतलब इतना खुश किया है कि मैं इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या बताऊं। अगर मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताऊं तो आप सिर्फ पावर कैलकुलेट कर लो यार, लेकिन सच में R15 के कंपैरिजन ये बहुत बड़ी लगती है ना, बहुत बड़ी लगती है R15 के कंपैरिजन। अभी वाइड एंगल से शूट हो रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी बाइक है, बट ऐसा नहीं है। R15 के कंपैरिजन ये बहुत बड़ी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसे मॉडिफिकेशन भी मैं चालू करने वाला हूँ, उसके रिएक्शंस, इसका रिव्यू, इसकी सर्विस और सब कुछ मैं लाने वाला हूँ। तो इसी चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो कहीं पे भी अच्छा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा उसे, और इस बाइक के बारे में वीडियो देखने के लिए ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिएगा। और सच में ये ना, ओके, सच में ये बाइक डिज़र्व करती है। ये सबसे ऐसी बाइक है जो कि बिल्कुल चली नहीं है, लेकिन जो ये करती है ना, वो कसम से एब्सोल्युटली अमेजिंग है यार, सच में। मतलब इस बाइक ने मुझे फ़ैन कर दिया अपना, है ना। तो इसी बात पे चलो कुछ नहीं, ठीक है गाइस, वीडियो को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हो इसका ये लुक जो विंगलेट के साथ आ रहा है इसका, मतलब कितनी ही प्यारी लगती है यार। सच में जो रियल आइस में देखोगे ना, तो आप कभी इसे बुरा नहीं बोलोगे। तो ठीक है गाइस, इसी वीडियो को, इसी बात पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, है ना। हर हर महादेव, जय श्री राम, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।